हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएसपी ऑनलाइन स्टडी। आज हम लोग लेकर आए हैं क्लास 12 के चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जो कि बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो वीडियो जो होगा बाइलिंगुअल लैंग्वेज में होगा, हिंदी मीडियम में भी होगा और इंग्लिश मीडियम में भी होगा। अच्छा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा जानते हैं रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो रिप्रोडक्शन मतलब होता है प्रजनन। रिप्रोडक्शन क्या है? तो रिप्रोडक्शन जो है वह प्रक्रिया है जिसमें जीव जो है अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करता है, तो उसे क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलेंगे। अच्छा, जीव जो है अपने जैसे संतान का उत्पत्ति क्यों करता है? तो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए अपने जैसे संतान का उत्पत्ति करता है। रिप्रोडक्शन कई प्रकार के होता है? तो रिप्रोडक्शन होता है दो प्रकार के, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसको बोलते हैं? तो जिसमें मेल या फीमेल भाग लेता है रिप्रोडक्शन में, तो उसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जिसमें मेल फीमेल दोनों भाग लेता है तो उसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बोलेंगे उसको? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कहने का मतलब हुआ लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। प्रजनन दो प्रकार के, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन किसको बोलेंगे? तो जिसमें नर या मादा में से कोई एक भाग लेगा तो उसको बोलते हैं अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन किसको बोलेंगे? तो जिसमें से नर और मादा दोनों भाग लेता है उसको बोलते हैं लैंगिक जनन। इसके बाद हम लोग चलते हैं एंथोफाइट्स। स्टडी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इज कॉल्ड एंथोफाइट्स। फूल वाले पौधे के बारे में हम लोग कहाँ पे अध्ययन करते हैं? तो एंथोफाइट्स में। एंथोफाइट्स क्या होता है? तो जितना फूल वाला पौधा है उसका हम लोग अध्ययन कहाँ पे करेंगे, पढ़ाई कहाँ पे करते हैं? तो एंथोफाइट्स में करते हैं। अब फूल का अध्ययन कहाँ पे करेंगे? तो एंथोलॉजी में। फूल का अध्ययन कहाँ पे? एंथोलॉजी में। स्टडी ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एंथोलॉजी। इसके बाद आपसे पूछा जाए कि विश्व के सबसे बड़ा फूल कौन है? तो विश्व के सबसे बड़ा फूल जो है रफलेसिया है, लगभग 15 पाउंड का होता है, यानी कि लगभग 7 केजी। और सबसे छोटा फूल पूछा जाए तो सबसे छोटा फूल है उल्फिया। क्या है? उल्फिया, जो लगभग 2 mm का होता है, 0.2 mm शायद। फ्लावर क्या होता है? तो फ्लावर जो है ताना का रूपांतरण है। फ्लावर मतलब फूल। फूल किसका रूपांतरण है? तो ताना का रूपांतरण है। और यह जो है लैंगिक अंग है पौधा का। लैंगिक अंग क्या किसका है? पौधा का लैंगिक अंग है। तो बोलेंगे इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ शूट एंड इट इज ए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट। मतलब फ्लावर जो है किसका मॉडिफिकेशन है? तो शूट का क्या है? रूपांतरण है। फिर इसके बाद आगे देखते हैं पेडिसेल। पेडिसेल क्या होता है? तो स्टॉक ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड पेडिसेल। मतलब फूल के डंठल को ही क्या बोलते हैं? पेडिसेल बोलते हैं। ये फूल है यहाँ पे, इसके देखिए जो डंठल है इसी को बोलते हैं पेडिसेल। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक है कि पेडिसेल जो है जिस फूल में डंठल पाया जाएगा उसको बोलते हैं पेडिसिलेट फ्लावर। क्या बोलेंगे उसको? पेडिसिलेट फ्लावर। इफ पेडिसेल इज प्रेजेंट इन दिस फ्लावर देन दिस इज कॉल्ड पेडिसिलेट फ्लावर। मतलब जिस फूल में डंठल पाया जाएगा उसको बोलेंगे क्या? पेडिसिलेट फ्लावर। जैसे में अड़हुल के फूल उसमें डंठल पाया जाता है तो उसको बोलते हैं पेडिसिलेट फ्लावर। जैसे गुलाब के फूल उसमें डंठल पाया जाता है तो उसको बोलेंगे पेडिसिलेट फ्लावर। और जिस फूल में डंठल नहीं पाया जाता है उसको बोलते हैं सेसाइल फ्लावर। इफ पेडिसेल आर नॉट प्रेजेंट इन फ्लावर देन दिस इज कॉल्ड सेसाइल फ्लावर। जैसे में चिड़चिड़ी उसको इंग्लिश से बोलते हैं एकाइरैंथस। चिड़चिड़ी का जो पेड़ होता है उसमें डंठल नहीं पाया जाता है तो उसको बोलेंगे सेसाइल फ्लावर। जोन फूल में डंठल पाया जाएगा उसको बोलेंगे पेडिसिलेट फ्लावर। जिस फूल में डंठल नहीं पाया जाएगा उसको बोलेंगे सेसाइल फ्लावर। अब आगे हम लोग चलते हैं थाइलेमस। तो ऑल पार्ट्स ऑफ फ्लावर अरेंज ऑन डेट प्लेस आर कॉल्ड थाइलेमस। मतलब पुष्प के सभी भाग जिस पर विराजमान रहते हैं उसी को बोलते हैं थाइलेमस। इसका मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको पुष्पासन। क्या बोलते हैं? कि फूल के सभी भाग जिस पर विराजमान रहते हैं उसको बोलते हैं पुष्पासन, थाइलेमस। क्या बोलेंगे? थाइलेमस। अब है एसेसरी पार्ट ऑफ फ्लावर या इसेंशियल पार्ट ऑफ फ्लावर। अच्छा, एसेसरी पार्ट या इसेंशियल पार्ट ऑफ फ्लावर किसको बोलेंगे? तो एंडोसियम और गाइनोसियम को बोलते हैं इसेंशियल पार्ट ऑफ फ्लावर। माने कि आवश्यक, एंडोसियम और गाइनोसियम जो है फूल का क्या है? आवश्यक भाग है। आवश्यक भाग क्यों है? क्योंकि यह रिप्रोडक्शन में भाग लेता है। कहाँ पे भाग लेता है? रिप्रोडक्शन में भाग लेता है, उसको इसलिए क्या है? आवश्यक भाग है। इसके बाद है नॉन इसेंशियल पार्ट ऑफ फ्लावर। तो जो रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेता, जैसे कैलिक्स और कोरोला, बादल पुंज और दल पुंज हिंदी में बोलेंगे इसको, वो भाग नहीं लेता है तो उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं नॉन इसेंशियल पार्ट ऑफ फ्लावर।
अब इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे पार्ट्स ऑफ फ्लावर। फ्लावर के कितने पार्ट्स होता है, मतलब फूल के कितने पार्ट होता है, फूल के कितने भाग होता है। तो फूल के होता है 4 भाग। पहला है कैलिक्स, दूसरा है क्रोला, तीसरा है एंड्रोसियम, चौथा है गाइनोसियम। पहला क्या है, कैलिक्स, दूसरा क्रोला, तीसरा एंड्रोसियम, चौथा गाइनोसियम। हिंदी में बोला जाए कि पुष्प के कितने भाग होता है, तो पुष्प के 4 भाग। पहला है बादल पुंज, दूसरा है दल पुंज, तीसरा है पुमंग, चौथा है जायंग। एक बार और बोलिएगा, पहला क्या है, बादल पुंज, दल पुंज, पुमंग, जायंग। अच्छा, बादल पुंज क्या है, तो देखिए यहाँ पे बादल पुंज जो है फूल के पहला भाग है। इट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ फ्लावर। कैमा भाग है बादल पुंज, फूल के पहला भाग है, जो हरे रंग का है। हरे रंग का जो दिखाई दे रहा है ये है पहला भाग। इसका काम क्या है, तो ये जो है फूल को सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है, ये सुरक्षा प्रदान करता है, धूल कण से बचाता है और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मदद करता है। और इसके बादल पुंज के एक भाग को क्या बोलेंगे, बादल पुंज के एक भाग को बोलेंगे सेपल। जैसे इसको एक भाग तोड़ लिए, इसको क्या बोलेंगे, सेपल। सेपल जो होता है 2 प्रकार का होता है, एक होता है पोलीसेपल, एक होता है गैमोसेपल। पोलीसेपल किसको बोलेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये वाला सेपल है, इसको एगो तोड़ लिए तो इसको बोलेंगे पोलीसेपल। इफ सेपल आर अनजॉइंटेड विथ ईच अदर आर कॉल्ड पोलीसेपल। इसको क्या बोलेंगे, पोलीसेपल। मतलब सेपल जो है एक, मतलब इसको अलग कर दिया तो इसको क्या बोलेंगे, पोलीसेपल। अगर पूरा एक के साथ है सारा, ये जो सेपल जो है नीचे वाला हरा वाला भाग जो है एक साथ है, तो उसको बोलेंगे गैमोसेपल। इफ सेपल आर ज्वाइंट विथ ईच अदर देन दिस इज कॉल्ड गैमोसेपल। इसको क्या बोलेंगे, गैमोसेपल। इसको बोलेंगे क्या कि फूल के कैमा भाग है, बादल पुंज जो है फूल के पहला भाग है, यह हरे रंग का होता है और कहाँ पे मदद करता है, तो प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है और फूल को सुरक्षा प्रदान करता है। ये सुरक्षा प्रदान किया हुआ है। अब इसके बाद देखिए, ये है फूल के दूसरा भाग, इसको बोलते हैं क्रोला। क्या बोलते हैं, क्रोला। इट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ फ्लावर। इट इज अट्रैक्टिव कलर। कैसा रंग का होता है, आकर्षक रंगों का होता है। मतलब बोलेंगे यह फूल के दूसरा भाग है। दल पुंज जो है कैमा भाग है, हिंदी में बोलेंगे दल पुंज। दल पुंज जो है फूल के दूसरा भाग है। ये कैसा रंग का होता है, तो ये आकर्षक रंगों का होता है, रंग बिरंगा रंगों का होता है। लाल भी हो सकता है, पीला भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है, हरा भी हो सकता है। इससे पूजा भी किया जाता है। इसके एक भाग जैसे में से तोड़ लिए तो इसके एक भाग को बोलेंगे पेटल। क्या बोलते हैं, पेटल। पेटल जो है 2 प्रकार के, एक होता है गैमोपेटल्स, एक होता है पोलीपेटल्स। गैमोपेटल किसको बोलेंगे, तो इफ पेटल्स आर ज्वाइंट विथ ईच अदर देन दिस इज कॉल्ड गैमोपेटल्स। मतलब यदि पेटल जो है एक दूसरा से क्या है, पूरा ज्वाइंट है, गुच्छा में ज्वाइंट है, तो इसी को बोलते हैं पोलीपेटल्स। क्या बोलेंगे, सॉरी, गैमोपेटल्स। यदि ए में से एगो तोड़ लिए तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे गैमोपेटल्स। अगर पूरा गुच्छा में है, पूरा ग्रुप में है, ये पेटल जो है, ये ऊपर वाला जो है, इसे पूजा भी किया जाता है। तो इसको अगर गुच्छा में है तो इसको बोलेंगे गुच्छा में है तो बोलेंगे गैमोपेटल्स। अगर ऐसे है, सिंगल है, इनमें से सिंगल एगो तोड़ लिए तो इसको क्या बोलेंगे, पोलीपेटल्स। अब आगे हम लोग देखते हैं, आगे है एंड्रोसियम। ये वाला है एंड्रोसियम, ये वाला है एंड्रोसियम। अच्छा, एंड्रोसियम क्या है, तो ये फूल के तीसरा भाग है। इट इज द थर्ड पार्ट ऑफ फ्लावर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। मतलब फूल का कैमा भाग है, तीसरा भाग है। इसे फूल के नर जनन अंग भी कहा जाता है। मतलब मेल वाला भाग है, पुरुष वाला भाग है। फूल में मेल वाला भी भाग होता है और फीमेल वाला भी भाग होता है। तो मेल वाला भाग को बोलेंगे एंड्रोसियम, जिसको हिंदी में बोलते हैं पुमंग। अब फीमेल वाले भाग को बोलते हैं जायंग, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में गाइनोसियम। यहाँ पे आगे देखिए, चलिए एंड्रोसियम क्या है, तो एंड्रोसियम जो है फूल के तीसरा भाग है। इट इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ फ्लावर। अच्छा, एंड्रोसियम जो है इसे हम लोग हिंदी में पुमंग कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर। मतलब यह फूल के नर जनन अंग भी इसे कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि पुष्प के नर जनन अंग कौन है, तो पुष्प के नर जनन अंग जो है एंड्रोसियम को कहा जाता है। किसको बोला जाता है, एंड्रोसियम है। इसके एक भाग को स्टामेन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्टामेन। एग्जाम में पूछ चुका है कि एंड्रोसियम के माने पुमंग के एक भाग को क्या बोला जाता है, तब पुमंग संग पुंकेसर। पुमंग के एक भाग को पुंकेसर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पुंकेसर बोला जाता है। ये पुंकेसर जो होता है 2 प्रकार का होता है, एक होता है परागकोश, दूसरा है तंतु। इंग्लिश में बोले तो एंथर और फिलामेंट। यहाँ पे देखिए फिगर में, ये है एंथर, ये है फिलामेंट। तो ये नर जनन अंग के मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पहला भाग है। पुष्प के मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के मतलब पुष्प के नर जनन अंग के पहला भाग है, जो क्या करता है, परागकण को
परागकण बनाने में मदद करता है। क्या करता है? परागकण बनाने में मदद करता है, पोलन ग्रेन के फॉर्मेशन में मदद करता है। इसके बाद है फिलामेंट, लंबा है, पतला है, धागे की तरह संरचना है, उसको बोलते हैं फिलामेंट। अब अगला देखते हैं हम लोग गाइनोसियम। अगला क्या है? अगला है गाइनोसियम। गाइनोसियम क्या है? तो पुष्प के चौथा भाग है। कैमा भाग है? पुष्प के चौथा भाग है। इट इज द फोर्थ पार्ट ऑफ फ्लावर। इट इज द फोर्थ पार्ट ऑफ फ्लावर। ये पुष्प के चौथा भाग है। देखिए अब हम लोग देखते हैं फूल के चौथा भाग। तो फूल के चौथा भाग किसे बोला जाता है? तो फूल के चौथा भाग गाइनोसियम को बोला जाता है, जायंग को बोला जाता है। इट इज द फोर्थ पार्ट ऑफ फ्लावर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। मतलब गाइनोसियम जो है, जायंग जो है, फूल के कैमा भाग है? चौथा भाग है। कैमा भाग है? चौथा भाग। इसे मादा, पुष्प के मादा जनन अंग भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पुष्प के मादा जनन अंग। इसके एक भाग को कार्पेल या पिस्टिल कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसके एक भाग को? कार्पेल या पिस्टिल। हिंदी में बोले तो स्त्री केसर। क्या बोला जाता है इसके एक भाग को? स्त्री केसर। अच्छा, स्त्री केसर को कई भाग में बांटा गया है? 3 भाग में, बतिकार्क, बतिका, अंडाशय। एक बार आप बोलिएगा, क्या भाग में बांटा गया है इसको, स्त्री केसर को? तो 3 भागों में, बतिकार्क, बतिका, अंडाशय। बतिकार्क, बतिका, अंडाशय। माने इंग्लिश में बोले तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। अच्छा, स्टिग्मा किसको बोलेंगे? ये देखिए, ये ऊपर वाला भाग है, इसको बोलते हैं स्टिग्मा। ये जो धागा की तरह दिखाई दे रहा है, लंबा पतला, इसको बोलते हैं स्टाइल। ये जो फूला हुआ संरचना है, इसको बोलते हैं ओवरी, अंडाशय। इसको बोलेंगे बतिकार्क, बतिका, अंडाशय। अच्छा, बतिका क्या है? तो ये मादा जनन अंग के पहला भाग है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के कैमा भाग है? पुष्प के फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पहला भाग है। इसका काम क्या है? तो इसका काम है परागन के समय परागकण को ग्रहण करना। इसके बाद जो लंबा पतला अंडाशय और स्टिग्मा के बीच जो पाया जाता है, उसको बोलते हैं स्टाइल। क्या बोलते हैं इसको? स्टाइल। लंबा पतला और धागे की तरह संरचना को क्या बोलते हैं? स्टाइल, बतिका बोलते हैं। इसके बाद जो फूली हुई संरचना है, इसको बोलते हैं अंडाशय। क्या बोलते हैं? अंडाशय। इंग्लिश में बोलते हैं ओवरी। क्या बोलेंगे इसको? ओवरी। इसी ओवरी के अंदर फल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? फल का निर्माण। आपके एग्जाम में पूछ चुका है कि फल का निर्माण कहाँ पे होता है? तो फल का निर्माण जो होता है ओवरी में होता है, अंडाशय में होता है। इसी ओवरी में होता है बीजांड, ओवुल। इंग्लिश में उसको बोलेंगे ओवुल। इसी ओवरी में क्या होता है? ओवुल, माने कि हिंदी में बोले तो उसको बीजांड, जिसमें बीज का निर्माण होता है। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे फ्रूट के